ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओंकार परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के। यदि आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए तो निश्चित तौर पर आप हमारे ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नया और अद्भुत, अनोखा एक ऐसा ट्रिक जिससे कि आप स्वयं अपनी जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति को देखते हुए अपने बारे में और औरों के बारे में आप बताने में बिल्कुल भी किसी भी तरह का तनिक भी आपको संकोच नहीं होगा, किसी भी तरह की कोई झिझक नहीं होगी। क्योंकि यदि आपके अंदर में आत्मबल है, ज्ञान है, आत्मबल है, तो जब आत्मबल आपके अंदर विद्यमान हो तो ऐसी स्थिति में आप कभी भी हार नहीं मानते हैं। हार वही लोग मानते हैं जिनके अंदर आत्मबल नहीं होता है, जिनके अंदर ज्ञान नहीं होता है। बहुत से लोग हैं जिनको ज्ञान तो होता है लेकिन आत्मबल नहीं होता है। उस ज्ञान को अपनी स्पष्ट वाणी के द्वारा व्यक्त करने में वह कहीं न कहीं संकोच कर जाते हैं। इसीलिए आत्मबल का होना भी जरूरी है। इसके लिए सर्वप्रथम आपका आत्मबल कैसे बढ़ेगा, आपको बोलने की जो ट्रिक है, बोलने की जो एक ट्रिक के साथ साथ बोलने का जो अभ्यास है वो कैसे आप अपना बनाएंगे और किस तरह से आप अपना ज्ञान और लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आप अपनी जन्म पत्रिका में जहाँ जहाँ भी जिस भाव में जो ग्रह बैठे हैं उन सब का अपने आप में आत्म साक्षात्कार करते हुए स्वयं निरूपण करिए, स्वयं देखिए और अनेकों जन्म पत्रियों को अपने हाथ में लेकर के उनका भी वाचन करिए। देखिए, आपकी अपनी समझ में इतना तो जरूर आ जाएगा कि आप किस तरह से, कैसे, किस तरह के लोगों को उनकी जन्म पत्रिका में ग्रहों की जो स्थिति है वो किस तरह से कैसे आपको बनती हुई दिखाई देती है और वो किस तरह के लोग होते हैं। दर्शकों, प्रत्येक व्यक्ति पर, यानी कि यूँ कह लीजिए इस धरातल पर जितने भी जीव जंतु प्राणी आदि हैं, सब पर आकाशीय सौरमंडल ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में पड़ता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर आज आप सबके लिए मैं जो है आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी जन्म पत्रिका जिसमें कि आप ये मान के चलिए जैसे कि आपकी स्वयं की जन्म पत्रिका हो। यहाँ पर जो जन्म पत्रिका मैंने बना रखी है यह कन्या लग्न की। यहाँ पर कन्या लग्न है और लेकिन कन्या लग्न के साथ साथ हमने आगे की सीरीज नहीं लिखी हुई है। वो इसलिए नहीं लिखी हुई है क्योंकि हम इसको कन्या लग्न तो कह रहे हैं लेकिन प्रत्येक भाव में कन्या लग्न के साथ साथ, कन्या राशि के साथ साथ, लग्न कहो या राशि कहो, कन्या राशि, यह कन्या राशि आपके लग्न की राशि या प्रथम भाव पर भी आपकी हो सकती है।
आपकी जन्म पत्रिका में जरूरी नहीं है कि कन्या राशि लग्न में लिखी हो, आपका कन्या लग्न हो, कन्या लग्न में ही जो है मंगल देवता वहाँ पर विराजमान हो, जरूरी नहीं है। कन्या राशि, ये कन्या राशि जो है इन 12 भावों में, 12 कोष्ठकों में, 12 खानों में कहीं पर भी हो सकती है। और उस कन्या राशि में भौम देवता आपके स्वयं विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में किस भाव में कन्या राशि, यानी जहाँ 6 का अंक लिखा हो, वो 6 का अंक जो है 12 भावों में कहाँ लिखा है, उस पर मंगल देवता यदि आपकी जन्म पत्रिका में विराजमान है तो 12 भाव में किस किस भाव में कन्या राशि में अधिष्ठित मंगल देवता आपको किस तरह से क्या क्या फल देते हैं, क्या क्या आपके साथ होने वाला होता है, और उसको आप स्वयं जान सकते हैं। दर्शकों देखिए, जो लोग हमें इतने समय से हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और जो हम अपनी वीडियो बना करके भेजते हैं, निश्चित तौर पर आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। शेयर यदि आप नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आप स्वयं में संतुष्ट नहीं हैं। यदि आप स्वयं में संतुष्ट नहीं होते तो आपको दूसरे लोगों को फॉरवर्ड करने में, शेयर करने में तकलीफ होती है। इसीलिए हम जो है अपना कोई भी वीडियो ऐसा नहीं बनाते हैं जिससे कि आप संतुष्टि आपको ना मिले। आपको संतुष्ट करने के लिए हम अगाध चिंतन के तौर पर अपनी वीडियो बनाते हैं, जिससे कि आपको पूर्णतः समझ में आ जाए। और इसके साथ फिर भी यदि आप अन्य लोगों को शेयर नहीं करते हैं तो उन लोगों को ये ज्योतिष विषय ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। इसमें बहुत बड़ी एक मैं भूल कहूँगा एक ऐसे जन समुदाय की जिनके अंदर में लोक कल्याण की भावना जो होनी चाहिए, वो आज के इस परिवेश में लोक कल्याण, जन कल्याण की भावनाएं दिन ते दिन सिमटती जा रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या आप अपने आप में, अपने से स्वयं में, अपने आप से भी संतुष्ट नहीं हैं, या आप अपने तक सीमित हैं, दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं? आपको अपने साथ साथ अपने कुटुंब के बारे में, अपने इष्ट मित्र बांधवों के बारे में और समाज के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। तभी हमारी ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तभी ये युक्ति जो है, ये जो हमारे वचन कहे गए हैं शास्त्रों में, ये वचन तभी जो है सिद्ध होंगे, तभी चरितार्थ होंगे। इसीलिए आप बिल्कुल असंतुष्ट न हो, संतुष्ट रहें, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जब आप संतुष्ट होंगे तभी आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास रहने वाले लोग भी संतुष्ट रहेंगे। इसी के साथ यदि आपको किसी भी तरह की कोई शंका होती है ज्योतिष विषय, तो आप जरूर हमें हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में जो है आप उसको लिख डालिए, हम उसका स्वयं आपको उत्तर देंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कन्या राशि आपके किस भाव में बैठी है जन्म पत्रिका में। यदि आपकी लग्न कन्या है और कन्या लग्न में ही मंगल देवता विराजमान है, इतना तो आप जरूर सुन लीजिए। कन्या राशि, कन्या लग्न, चाहे जो भी कहिए, कन्या राशि के जो स्वामी हैं देवता, वो बुध देवता है। और बुध देवता, भौम देवता, बुध देवता को नैसर्गिक अपने शत्रुता या शत्रु मानते हैं, और बुध देवता भौम देवता को अपना न्यूट्रल मानते हैं, सम मानते हैं। इसमें दोनों ग्रहों की आपसी जो विचारधारा है वो सम शत्रुता वाली विचारधारा है। फिर भी स्थान संबंध से मंगल देवता किस भाव में है और इस कन्या राशि में किस भाव में स्थित है,
इस पर भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो दर्शकों देखिए, यहाँ पर कन्या राशि में भौम देवता के विराजमान होने से, भौम देवता यदि आपकी कुंडली में लग्नस्थ कन्या राशि वहाँ पर विराजमान है, कन्या लग्न है, तो कन्या राशि लग्न में यानी प्रथम भाव में अधिष्ठित है, वहाँ पर भौम देवता विराजमान है, तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि आपके अपने स्वयं के स्वभाव में थोड़ा बहुत आपकी आत्मनिर्भरता प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है। आप स्वयं अपने आप में इतना अधिक श्रम करते हैं, आपके द्वारा किया हुआ श्रम मेहनत अन्य लोगों के लिए इस तरह से फलीभूत होती है, यानी कि आपके अंदर में दूसरे लोगों के प्रति सेवा की भावना कूट कूट कर भरी रहती है। जो भी आप कार्य करते हैं उस कार्य में आपकी तत्परता रहती है। ऐसे जातक जिनका कन्या राशि का मंगल लग्न में अथवा प्रथम भाव में बैठा हो, ये लोग बिल्कुल निर्भय होते हैं, निर्भीक होते हैं। और राशि कन्या राशि है, कन्या राशि के प्रभाव से स्टार्टिंग में यानी बिगिनिंग में जब किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, काम की शुरुआत करते ही नया काम हो, नया काम आरंभ कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं से अंदर से हेजिटेशन यानी कि घबराहट महसूस करते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस की अंदर से कुछ कमी महसूस करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ते चढ़ते चले जाते हैं, आप ऐसे लोगों के अंदर में कॉन्फिडेंस, विश्वास, आत्मविश्वास पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। इसीलिए जिनकी जन्म पत्रिका में इस तरह का योग हो, मंगल देवता कन्या राशि में लग्न में बैठे हों, तो निश्चित तौर पर ये देखिए मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा के साथ साथ समाज में आपकी पकड़ बहुत अच्छी बन जाती है। घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना जरूर है कि स्वभाव में उग्रता होना स्वाभाविक है। चिड़चिड़ापन, क्रोध, गुस्सा और बहुत से ऐसे जो कन्या राशि लग्नस्थ मंगल वाले होते हैं, वो अपने क्रोध को बाहर प्रकट नहीं करते हैं, अपने अंदर ही अंदर रखते हैं और उसके कारण उनको थोड़ा कहीं न कहीं मन ही मन घुटन होने लगती है। दर्शकों, यही मंगल आगे चल करके आपके जीवन में आपका पथ प्रदर्शक बन करके आपके लिए, आपके घर कुटुंब परिवार के लिए बहुत बड़ा योगकारी बन जाता है। यही मंगल आपके उत्साह में वृद्धि और इसी के साथ हर तरफ से आप जिस किसी की भी कुंडली में जन्म पत्रिका में कन्या राशिस्थ मंगल लग्न में यानी प्रथम भाव में बैठा हो, ऐसा जातक अपने आप में इतना बलिष्ठ हो जाता है, वह किसी का कोई एहसान रखना नहीं चाहता है। स्वयं में अपने आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन यापन करता है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर द्वितीय भाव है, ये दूसरा स्थान है घर कुटुंब परिवार का। घर कुटुंब परिवार के स्थान में यहाँ पर यदि ये कन्या राशि यानी छः का अंक लिखा हो द्वितीय स्थान में, द्वितीय स्थान आप सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। द्वितीय स्थान जो है ये वाणी का भाव होता है। द्वितीय भाव जो है वाणी का होता है, इससे वाणी देखी जाती है, इससे धन देखा जाता है, धन का विचार होता है, अपने निजी कुटुंब परिवार का विचार होता है, इससे दाहिना आँख का विचार होता है, दाहिने आँख का, और मुख के साथ साथ तमाम तरह के जो भोज्य पदार्थ हैं, उन भोज्य पदार्थों के बारे में इसी भाव से विचार किया जाता है। दर्शकों, यहाँ पर किसी भी तरह से कोई अनर्गल मिथ्या भाषण या चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप सही तौर पर हमारी वाणी को सुन रहे हैं तो इसको गंभीरतापूर्वक सुनिए, चिंतन करिए, मंथन करिए। निश्चित तौर पर आपको ज्योतिष विषय में अच्छी पकड़ होने लगेगी। इतना जरूर करिए, जब आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप दूसरों को शेयर करिए,
शुरू से लेकर अंत तक वीडियो सुनिए। थोड़ा थोड़ा वीडियो देख करके आगे निकल जाते हैं, देखते हैं कि वीडियो बड़ी है, वीडियो जो है 25 मिनट की है, 30 मिनट की है, 40 मिनट की है, ऐसा सोचते हैं। ये ऐसा सोचने से ज्योतिष विषय ज्ञान जो है ये अर्जित नहीं हो पाएगा। ज्योतिष विषय ज्ञान अगर अर्जित करना है तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो सुनिए। अब द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव में देखिए वाणी का भाव है। यहाँ पर कन्या राशि में मंगल देवता के बैठने से ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ा वाणी से कर्कश बोलता है, यानी कि स्पष्टवादी होता है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जिस किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव में मंगल देवता बैठे हों, आवश्यकता पड़ने पर समय के अनुसार बदलते देर नहीं लगती है। तद अनुरूप अपने को ऐसे व्यक्ति के प्रति समर्पित होकर के तद अनुरूप कार्य करने लग जाते हैं, तद अनुरूप अपनी वाणी का प्रयोग करने लग जाते हैं। इनके जीवन में अनायासी आवश्यकता के अनुरूप धन संग्रह की स्थिति बनती रहती है, यानी कि धन आता है, धन संग्रह ये करते रहते हैं। फिजूल खर्च करने वाले ये कदापि नहीं होते। सोच समझ करके जहाँ जो आवश्यकता है वहाँ पर ये खर्च करने में ये हिचकते भी नहीं हैं। इस तरह से इनका जो व्यवहार होता है अपने लोगों के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, वहाँ पर भी इनके अंदर उदारवादिता देखी जा सकती है। ये दिल के बहुत उदार होते हैं और मन के बड़े साफ होते हैं। इसीलिए ये जो है मेहनत करके अपनी आजीविका अर्जित करते हैं, धन संग्रह करते हैं। लेकिन धन का जो इनका मार्ग होता है ये कुमार्ग में धन खर्च करना कतई पसंद नहीं करते हैं। थोड़ा इतना जरूर कहूँगा कि इनको कहीं न कहीं यदि अपने जीवन के पूर्वार्ध में कहीं कुसंग का ज्वर लग गया तो कुसंग के ज्वर के प्रभाव से, यानी कुसंग के प्रभाव से इनके अंदर थोड़ा सा कुछ तरल पदार्थों के सेवन करने की आदत पड़ जाती है। और जैसे धूम्रपान आदि मादक पदार्थ, इस तरह के पदार्थों का सेवन करना इनका धीरे धीरे शौक बन जाता है। और लेकिन इस तरह की स्थिति केवल मंगल ग्रह के द्वितीय भाव में बैठने से इन सब वस्तुओं का शौक इनको लग जाता है। लेकिन उसके पीछे जन्म पत्रिका में जो अन्य ग्रह बैठे हैं उनका भी कहीं न कहीं इन पर जो दृष्टि का प्रभाव पड़ता है, उसके कारण ऐसा कहने में थोड़ा सा कहीं न कहीं ये स्थिति बनती है कि ये अपने को हर तरह से बचाने की भी कोशिश करने में लगे रहते हैं, हर तरह से अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर इतना मैं जरूर कहूँगा, तीक्ष्ण रुक्ष इस तरह का खट्टे कड़वे रसीले मसालेदार या इस तरह की वस्तु का सेवन करना मंगल प्रभावी लोगों का तो अपना निजी शौक होता ही होता है। इसी के साथ में समय समय पर दाहिनी आंख से थोड़ा सा पीड़ित रहते हैं। दाहिनी आंख से जैसे पानी निकलना, आंसू, ज़्यादातर आंसू बहाना, ये भी इनको अंदर से ये फीलिंग होती है। इसी के साथ अब बात करते हैं आपके, देखिए तीसरे स्थान में जो है कन्या राशि हो और कन्या राशि से मंगल जो है भौम देवता तीसरे स्थान में बैठे हों, तो तीसरे स्थान क्या है? तीसरा स्थान छोटे अनुजों का स्थान है, छोटे भाई बहनों का स्थान है। तीसरा स्थान, तीसरा भाव ये जो है ये हिम्मत का, कैरेज का, आत्मविश्वास का ये भाव है। और इस स्थान से दाहिने कान के बारे में भी विचार किया जाता है। लेकिन इस भाव में मंगल देवता के बैठने से इतना जरूर है कि ऐसा व्यक्ति अत्यधिक रूप से पराक्रमी होता है, मेहनती होता है। मेहनत करने में किसी भी तरह की कोई झिझक नहीं होती है। हाँ, दाहिने कान का रोगी होता है, कंठ का भी रोगी होता है, गले में कहीं किसी न किसी तरह की कोई बीमारी लिए हुए होता है। बोलने में जो है स्पष्ट वाणी बोलने की आदत तो होती है, लेकिन उस वाणी में कर्कशता के साथ साथ
सीने से संबंधित, जैसे गले में, सीने में, छाती में कहीं न कहीं जलन होती है। और जलन का कारण यही है क्योंकि मंगल देवता का अपना जो निजी स्वभाव है ये उष्ण स्वभाव है। ये मंगल देवता का जो स्वभाव उष्ण स्वभाव है और ये अग्निकारक है। इसमें फायरी प्लैनेट कहते हैं मंगल देवता को, अंग्रेजी में फायरी प्लैनेट कहते हैं। इसलिए यहाँ पर आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, सहोदरों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ कहीं न कहीं उनके व्यवहार में, खुद के व्यवहार में स्पष्टता देखी जाती है। ये अपने आप में खुद का तो इनका व्यवहार रहता है, स्पष्ट व्यवहार, भाई बहनों के साथ खुल करके व्यवहार करते हैं। लेकिन इनको अपने भाई बहनों से थोड़ा कहीं न कहीं उनके व्यवहार से थोड़ा कुंठा रहती है। इसीलिए मानसिक रूप से बहुत अधिक चिंतन करने की इनके अंदर प्रबल शक्ति जागृत हो जाती है। और चिंतन करते करते बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके तीसरे स्थान में भौम देवता कन्या राशि के विद्यमान हों। ऐसे लोगों के अंदर बहुमुखी यानी कि चहुमुखी प्रतिभा प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है। इतना जरूर है, अपने आगे किसी की ये चलने नहीं देते हैं, स्वभावतः प्रवृत्ति होती है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो है कन्या राशि चौथे स्थान पर है। कन्या राशि से जो भौम देवता चौथे स्थान में घर, कुटुंब, परिवार, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न कराने में अपनी किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और इसी के साथ अपनी माता के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, माता की भक्ति करना, माता की सेवा करना कन्या राशिस्थ मंगल वालों का निजी स्वभाव होता है। लेकिन वैचारिक मतभेद बीच बीच में माता के साथ होते रहते हैं। माता का आशीर्वाद, माता ऐसे जातक जिनकी कन्या राशि का जो मंगल है चौथे भाव में हो, ऐसे जातक को अपनी माता से आशीर्वाद भी बराबर मिलता रहता है, क्योंकि इनके अंदर माता के प्रति अपार प्रेम भक्ति हमेशा बनी रहती है। स्पष्टवादिता होने के कारण जो आया समझ में बोल दिया, ऐसा स्वभाव होता है। ऐसे स्वभाव के कारण कहीं न कहीं अपने इष्ट मित्रों के साथ बहुत ज़्यादा मिलजुल कर रहने की ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती है। रिजर्वेशनिस्ट नेचर के होते हैं स्वभाव में और अपने आप में अपने को एक संकुचित विचारधारा के तहत अपने आप को इस तरह से रखते हैं और दूसरे लोगों को लगता है कि यह व्यवहारिक नहीं है, मिलना नहीं चाहते हैं, अहंकारवादी हैं। लेकिन ऐसा कदापि नहीं होता है। जिनका मंगल कन्या राशिस्थ हो, ऐसे लोगों अन्य जन समुदाय की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और हिम्मती होते हैं। दूसरे साथ साथ अपनी माता के भक्त होते हैं। माता को किसी भी तरह का कोई कष्ट जीवन काल में उनके आंखों के सामने में यदि आता हो तो ये जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहली भक्ति माता की ही करते हैं। इसी के साथ भाइयों के साथ भी इनका मेलजोल अच्छा बना रहता है। भले ही भाई इनको पूछें या न पूछें, इससे इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और भूमि इनके पास बहुत होती है। जमीन जायदाद के मामले में ये जो है नेचुरली प्राकृतिक तौर पर इनको भूमि जायदाद का सुख मिलता ही मिलता है। किसी भी तरह का कोई कष्ट, मतभेद अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ मतभेद की जो स्थिति देखी जाती है, उसमें भी ये बहुत ही चतुराई और चालाकी के साथ कदम ताल बैठा करके चलते हैं। वाहन आदि के क्षेत्रों में वाहन का पर्याप्त सुख बना रहता है। वाहन के सुख के साथ साथ इनको निजी तौर पर निजी वाहन के साथ साथ अन्य जैसे हवाई यात्रा, एरोप्लेन में बैठने का बड़ा शौक होता है। लेखन कला आदि के क्षेत्रों में इनकी अभिरुचि देखी जा सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पर पंचम स्थान में यदि
6 का अंक लिखा हो, कन्या राशि 5वें स्थान में हो, भौम देवता वहां पर विराजमान है, तो भौम देवता कन्या राशि भौम देवता की जो स्थिति है, ऐसे जातक यदि विद्यार्थी बंधु हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो उनका पढ़ने में थोड़ा सा मन विचलित होता रहता है। पढ़ाई की जो उम्र होती है, पढ़ाई की उम्र में जो है ये इधर उधर घूमना फिरना, अपना समय बर्बाद करना, इस तरह की स्थिति रहती है। माता पिता की सुनते नहीं हैं और पठन पाठन की तरफ ध्यान रहता नहीं है। बाद में जब समय निकल जाता है तब इनको ख्याल आता है, ओह मैंने तो ठीक से पढ़ाई नहीं करी। तो इसीलिए कन्या राशिस्थ मंगल पंचम स्थान में पठन पाठन के क्षेत्र में कहीं न कहीं मन को भटकाता रहता है। फिर भी यदि इनका मन लग जाता है तो आगे चल करके ये सरकारी सेवा संस्थानों में IAS PCS जैसे महत्वपूर्ण पदों में, ये आरक्षित पदों में हर तरह से अपनी सेवा देने में सक्षम हो जाते हैं। इसी के साथ इनके अंदर जो है आत्मविश्वास की जो भावना है वो जागृत होती रहती है। मन भटकता नहीं है, मन को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। भटकता हुआ मन भी जो है ये स्थिर करने में सक्षम हो जाते हैं। जिनकी जन्म पत्रिका में कन्या राशिस्थ मंगल पंचम स्थान में हो, पंचम स्थानस्थ कन्या राशिस्थ मंगल जो है ये संतान पक्ष के लिए थोड़ा सा विलंब से संतान देना या संतान सुख विलंब से प्राप्त होना, अथवा प्रथम संतान द्वितीय संतान का क्षीण होना, क्षय हो जाना, गर्भपात की स्थिति बन जाना, अथवा इस तरह से जिनका पंचम स्थान में, क्योंकि पंचम स्थान मंगल जो है पापी ग्रह भी है, मंगल पापी ग्रह है और मंगल का जो गुण धर्म स्वभाव है वो क्षत्रिय गुण धर्म स्वभाव है। इसीलिए अपनी जो क्रूरता है, हिंसात्मक प्लैनेट भी है, अपनी क्रूरता और हिंसा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पंचम स्थान में संतान पक्ष को कमजोर बना देता है और मंगल रक्त का कारक भी है। इसीलिए पंचम स्थानस्थ मंगल जो है जब गर्भावस्था की स्थिति बनती है तो उसमें जो है इस मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है और चंद्रमा का भी। और ये जो है कहीं न कहीं अगर ये जन्म पत्रिका में इन पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, स्वयं पापी है और उसके साथ पाप ग्रहों से, अन्य ग्रहों से ऐसा संबंध बन रहा है, तो इसमें जो है चंद्रमा भी कहीं न कहीं से शनि के प्रभाव में आकर के पापाक्रांत होकर के पापकृत्य प्रभाव में और उस पर मंगल के साथ कहीं से संबंध बन रहा हो, ऐसी स्थिति में भी संतान, प्रथम संतान द्वितीय संतान हानि योग जो है प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं। इसी के साथ प्रेम संबंधों में भी ये कन्या राशिस्थ मंगल पंचम स्थान में, पंचम भाव में कन्या राशिस्थ मंगल प्रेम संबंधों को भी बिगाड़ने में अपनी भूमिका निभाते रहता है। भौम देवता की जो स्थिति है पंचम स्थान में कन्या राशिस्थ होने से प्रेम संबंधों को तोड़ने में मुख्य भूमिका इनकी रहती है। इसी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में यही मंगल जो तकनीकी विद्या है, तकनीकी विद्या में बहुत अच्छी सफलता देता है और पठन पाठन के क्षेत्र में जैसे हमने कहा थोड़ा लापरवाही तो होती ही होती है और वही लापरवाही आगे चल कर के समझ में आती है। इसी के साथ अब यहाँ पर पुत्र सुख का अभाव होता है। पुत्र सुख का अभाव बहुत लंबे समय तक खलता है और यहाँ पर इतना जरूर है, बहुत ज़्यादा जो संतान का सुख है वो इन्हें प्राप्त नहीं होता है। छठे भाव में जो है, यहाँ पर छठा भाव है, छठे भाव में कन्या राशि का जो मंगल है, भौम देवता छठे स्थान पर हैं, तो यहाँ पर भौम देवता के छठे स्थान में बैठने से छठे स्थान में ये शत्रुनाशक हो जाते हैं, रोग नाशक हो जाते हैं। रोग उत्पन्न तो करते हैं लेकिन रोग का शमन कर देते हैं। रोग छठे भाव में कन्या राशिस्थ मंगल, अगर किसी को उदाहरण के तौर पर नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मंगल वहाँ पर उस प्रॉब्लम को दबाने में सक्षम भी हो जाता है। भौम देवता उस समस्या से उसको बाहर निकाल देते हैं। इतना जरूर है
भौम देवता के छठे स्थान कन्या राशि में होने से हड्डियों के अंदर मज्जा के भाव को, जहाँ मज्जा कहते हैं, मज्जा को जो है भौम देवता ज़्यादा प्रभावित करते हैं। चलने फिरने इत्यादि में जो है घुटनों में दर्द होना, पिंडलियों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, पैरों में जलन होना, और जैसे ऐसा महसूस करना कि जैसे पैर के तलों में आग जैसी लगी हो, इस तरह की अंदर से फीलिंग आना, ये भौम देवता के छठे स्थान कन्या राशि में बैठने से लक्षण बनते हैं। और इसी के साथ में दर्शकों अनुभव की बात बता रहा हूँ। ये छठे स्थान में मंगल देवता जो हैं, यहाँ पर देखिए, यदि ज़्यादा खट्टे कड़वे और मिर्च मसाला इत्यादि सेवन करते हों तो इस तरह से आगे चल करके कहीं कहीं उधर से संबंधित, पेट संबंधित बीमारी, और क्योंकि पंचम स्थान पेट का है और पेट वाले भाव के साथ, जहाँ पंचम स्थान जो पंचम भाव उसके साथ लगा हुआ छठा भाव है, वहाँ पर ये जो है पेट से संबंधित, उदर से संबंधित और ये बीमारी देता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो तकलीफ भौम देवता देते हैं वो बवासीर से संबंधित, कॉन्स्टिपेशन पहले होगा तो भोजन पचेगा नहीं, अपचन की क्रिया में जब पेट साफ नहीं होगा तो धीरे धीरे जो है मल अंदर जम जाता है, तो मल के अंदर जमने से धीरे धीरे जब पेट साफ नहीं होगा तो बवासीर का रूप ले लेता है। वही बवासीर जब बिगड़ जाता है तो भगंदर का रूप ले लेता है। इसलिए जो है सावधानी रखें, अच्छे से अपने भोजन को ग्रहण करें और अच्छा भोजन करें, स्वादिष्ट भोजन करें। जिस भोजन को करने से आपको नुकसान हो जाए और ऐसा भोजन कदापि न करें। इस तरह से दर्शकों यहाँ पर अभी जैसे अष्टम स्थान बुधा का होता है, अष्टम स्थान से मंगल जो है ज़्यादातर लोगों को, यहाँ मंगल हो चाहे सूर्य हो, तो इस तरह से जो अष्टम स्थान में ग्रह बैठने से तो निश्चित तौर पर गुदा संबंधी रोग होते ही होते हैं, बवासीर हो चाहे भगंदर हो, ये होते ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर अब सप्तम स्थान से मंगल की बात करते हैं हम। सप्तम स्थान में जो है यदि भौम देवता विराजमान हैं तो यहाँ पर भौम देवता के सप्तम स्थान कन्या राशि में विराजमान होने से, मैं कन्या राशि की बात कर रहा हूँ, कन्या राशि में विराजमान होने से यहाँ पर जिस किसी भी जातक की कुंडली में कन्या राशि से भौम देवता सप्तम स्थान में विराजमान हो तो ऐसे जातक की अपनी पत्नी अथवा पति के साथ कम बनती है, बीच बीच में खटपट 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 होती रहती है, नाराजी एक दूसरे को खूब लेते रहते हैं। लेकिन पति पत्नी की नहीं सुनता, पत्नी पति की नहीं सुनता है। अंततोगत्वा बहुत से कुंडलियों में मैंने देखा उनके सेपरेशन की स्थिति आ जाती है, अलगाव की स्थिति आ जाती है। पहले कुछ समय तक तो बहुत प्रेम चलता है, बहुत आनंद से जीवन कटता है, ऐसा उनको महसूस होता है। लेकिन जैसे 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 गृहस्थ जीवन में आगे पैर रखते चले जाते हैं तो पैर पीछे जो है वो खिसकते चले जाते हैं। यही स्थिति है भौम देवता की। और ये कन्या राशि में बैठने के कारण जो है यहाँ पर स्थिति ऐसी बन जाती है, क्योंकि कन्या राशि से मंगल सप्तम स्थान में ये अपने लग्न को भी देखते हैं। लग्न में जो है अब कन्या राशि यहाँ पर सप्तम स्थान में होगी तो इसके साथ साथ लग्न पर भी दृष्टि होगी। अब लग्न पर दृष्टि होने से ये जरूर है आपको हर तरह से, यदि किसी भी जातक की कन्या राशि तो मंगल सप्तम भाव में है तो अपने घर गृहस्थी पर जरूर ध्यान दीजिएगा। कोई बात व्यवहार बिगड़े नहीं जिससे कुटुंब पर उसका प्रभाव पड़े, और पत्नी ज़्यादा अगर इस तरह से विचलित हो जाए, झगड़ा करने लगे और आपको संभालना मुश्किल पड़ जाए, या पति अनर्गल मिथ्या भाषण करने लगे, घर में क्लेश इत्यादि, तो पत्नी को संभालना मुश्किल पड़ जाए। इसीलिए यह स्थान थोड़ा व्यापार से भी संबंध रखता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से जरूर जो है यहाँ पर आपको विशेष करके, जैसे यदि रसोई से संबंधित कार्य करते हैं, भोजन आदि से संबंधित पका हुआ भोजन, तो उसमें उस तरह के व्यापार में, जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल होते हैं, छोटे स्तर के भी होटल होते हैं, उनमें जो है उन होटलों के मालिक बन करके यदि आप काम करते हैं, उसमें उस काम में आपको अत्यधिक रूप से बढ़ोतरी मिल जाती है, मन चाह फल की प्राप्ति होती है। और इसके अतिरिक्त और धातु से संबंधित, यानी कि खनिज पदार्थों से संबंधित जो भी खनिज पदार्थों में, चाहे वो स्वर्ण आभूषण हो, सोने से निर्मित स्वर्णकार जैसे लोग जेवर आदि बनाते हैं, उनकी कुंडली में ज़्यादातर जो है ये
व्यापार स्थान में सप्तम स्थान में कन्या राशि से मंगल की स्थिति देखी जा सकती है। और ये लोग जो है मन प्रसन्न अपने कस्टमर को इतना अच्छा पसंद कर लेते हैं, अपने कस्टमर को इतना अच्छा खुश रखते हैं, तो ये जो है किसी भी तरह से हिचकते नहीं हैं, काम बढ़िया करते हैं। इसी के साथ स्वर्ण आभूषण आदि में, खनिज पदार्थों में और इन सब चीज़ों में जो है अच्छा प्रभाव देखा जा सकता है। दर्शकों, यहाँ पर किसी भी तरह से यदि आप अपनी जन्म पत्रिका को देखने में सक्षम हैं तो आप देखिए, आप अपने अंदर जो जो बातें मैंने बताई हैं, क्या आपकी कन्या राशि से मंगल प्रथम भाव से लेकर सप्तम भाव तक की जो मैंने स्थिति बताई है। और अब आगे मैं अगले अपने एपिसोड में, अपने अंक में, वीडियो में आपको बताऊंगा। सप्तम भाव तक मैंने अभी आपको बता दिया है, अब बताऊंगा अष्टम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक की स्थिति अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।